नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम है 14 नवंबर से जो शुरुआत हुई है, उसके सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस है, मतलब कंप्लीट एनालिसिस है। कौन सा 14 नवंबर का, ठीक है साथियों, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनसे आपको आज रूबरू कराते हैं। और उम्मीद है कि जिन जिन बच्चों का नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा उससे उनको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे आज का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। ये जो पहला प्रश्न है, एक ठोस गोले को 32 मीटर लंबे बेलनाकार तार में बदला जाता है। गोले का व्यास बेलनाकार तार के व्यास का 20 गुना है। आपसे पूछा गया है कि गोले की त्रिज्या क्या होती है। साथियों, आपको बता दें कि जो अगर हम कहें कि जो गोले का जो व्यास है बेलनाकार तार के व्यास का 20 गुना है, मतलब जो डायमीटर की बात कर रहा है। एक गोला है और एक बेलन है। बेलन क्या है? एक तार है। बेलन क्या है साथियों? एक तार है। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो या तो हम डायमीटर का रेशो लें या रेडियस का रेशो लें, रेशो दोनों का सेम होता है। इसने कहा है गोले का जो व्यास है बेलन के व्यास का कितना गुना है मेरे भाई? 20 गुना है। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसे मान सकता हूं तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, मैंने इनको वैल्यू रख लिया। अब ये कह रहा है कि भाई किसी ठोस गोले को हम तार में बदल रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों का जो आयतन होगा। साथियों, कभी भी किसी आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उसमें एक ही कंडीशन सेम रहती है, वो है उनका वॉल्यूम। तो मैंने कहा अगर मुझे गोले का वॉल्यूम पता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की क्यूब, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेलन के वॉल्यूम के बराबर होगा, जिसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h होता है साथियों। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, जो गोले की जो रेडियस है, रेडियस और डायमीटर का जो रेशो है वो सेम होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हम रेडियस कितनी मानेंगे? 20x, तो 4/3, तो हम कहेंगे 20x की पावर 3 बराबर, यहाँ जो बेलन की जो रेडियस है वो क्या है साथियों? x, तो हम कहेंगे x का स्क्वायर इंटू में h, और h कितना दिया है साथियों? 32 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये h की जगह क्या ले सकते हैं? 32 मीटर ले सकते हैं। ठीक है साथियों। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 गुना ये हो जाएगा 8000 और ये x की क्यूब बराबर x का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में 32 मीटर हो जाएगा। x से ये कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकाल दो। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे x इजकल टू, इधर आ जाएगा भाई 32 गुना ये 3 ऊपर आ जाएगा बटे 4 गुना में 8000 आ जाएगा। अरे साथियों, है ना। अब मैंने कहा 4 से इसे 8 बार डिवाइड कर दो, 8 से इसे 1000 बार डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 3/1000। और साथियों किस में आई है? ये मीटर में आई है। किस में आई है? मीटर में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। मीटर में तो 3/1000 है। अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में ले जाना है तो मैं ये कहूँगा साथियों, इसे अगर मैं सेंटीमीटर में ले जाऊँ तो 3/1000, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भैया? 100 सेंटीमीटर होता है। तो काट दो, 0 से 0 कट गई, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3/10 क्या भैया? सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी वैल्यू पता करनी है भाई? गोले की रेडियस, तो हम कहेंगे 20x की वैल्यू क्या करेंगे? तो हम कहेंगे 20 मल्टीप्लाई में 3/10 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी साथियों? 6 सेंटीमीटर इसकी क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। किसकी रेडियस बनेगी साथियों? किसकी रेडियस बनेगी? गोले की रेडियस बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की घंटे से और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। उसकी औसत गति क्या है? साथियों, इसने कहा है कि भाई हमारे पास जो दूरी है, वो जो दूरी है टोटल है 120, जिसमें से उसने 60 किलोमीटर की दूरी, कितनी? 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की है? उसने वो चाल ली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली दूरी 30 किलोमीटर की दूरी
30 किलोमीटर की दूरी भी उसने तय की है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। और नेक्स्ट जो दूरी है वो उसने 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसने तय की है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है साथियों, अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाउंड आउट करूँ कि भाई एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है साथियों वो होती है कुल डिस्टेंस अपॉन में कुल टाइम। ठीक है, एक तो इससे कर सकते हैं। अब कुल डिस्टेंस कितनी है, कुल डिस्टेंस है 120, मतलब 60, 30 90 और 30 कितनी हो जाएगी 120, कितनी हो जाएगी 120। अगर मुझे समय निकालना है तो बेटा समय बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने कहा डिस्टेंस तो ये है, स्पीड ये है, तो दोनों से डिवाइड किया तो 1, यहाँ से डिवाइड किया तो आधा, यहाँ से डिवाइड किया तो 1, टोटल कितना हो गया 1 और 1 2, तो मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं 5/2। 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं 5/2, तो 5/2 लिखो। तो 5 से कितनी बार 24 बार, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 24 गुना 2 बराबर कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, तो इसका जो आंसर होगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कभी कभी इन चीज़ों को हम और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के धन का 45% बी के धन के 50% में जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कहा है, तो कुल राशि बी के धन का 86% हो जाती है। इसमें कहा गया है बी का धन ए के धन का कितना परसेंट है। तो साथ ही इसमें बड़ा सिंपल सा कह दिया भाई, जो ए का धन है मान लिया ए है और 45% है तो बटे 100 कर दिया। बी का धन क्या है भैया बी, और मैंने कह दिया 50% तो 50/100 कह दिया। दो टोटल हुआ है, टोटल मान लो किसके बराबर है कि भाई बी के धन के 86% के बराबर है, तो बटे 100, बी गुणा 86/100। अब इसमें से 100 कॉमन आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को इधर ले जाओ तो यहाँ से a गुणा 45 बराबर 50 86 में से चले जाएंगे तो 86 में से 50 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 36। 9 से 5 बार काट दो, 9 से 4 बार काट दो, तो मुझे पता चला a अनुपात b, तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, तो 4 और 5। तो यहाँ से a और b के वो मिलने वाले धन का अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है जो b का धन है, b का धन कितना है 5, कितना है 5, a के धन का, a का कितना है 4, कितना परसेंट है गुणा 100, 4 से 25 लगा दो, कितना हो जाएगा 125। तो जवाब क्या हो जाएगा सी। क्या जवाब हो जाएगा साथियों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि k, k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर प्लस q प्लस 5 एक अभाज्य संख्या है। साथियों सबसे खास बात क्या है कि दिल्ली पुलिस ने अभाज्य संख्या को सिर माथे ले लिया है। हर शिफ्ट में अभाज्य संख्या से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो साथियों अभाज्य संख्या को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। अब इसने कहा है k का मान क्या होगा, k का मान तुम यहाँ से उठा के कुछ भी रख के देख लो। अगर मैं यहाँ से 4 रखता हूँ तो 4 तो अभाज्य है ही नहीं, तो कहने का मतलब है ये तो होगा ही नहीं। 3 रखा तो 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 है, तो ये भी नहीं होगा। 7 रखा 49 और 3 52, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचता है कौन सा, 2। 2 रखेंगे तो 2 बनेगी, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 2 का क्यूब 8, 8 5 13 है, तो ये तीनों कैसी हैं अभाज्य संख्याएं, तो ऑप्शन डी क्लियर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। साथियों अब के जो पहली बार है इसमें से ये सवाल इसको देखने को मिला है, संख्या पद्धति का है, कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको ये सर्व समीकरण पता है, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो साथियों इसका जो जवाब होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का योग होता है। इसका जो जवाब होगा ये आपके लिए क्या आ सकता है, आने वाली शिफ्टों में a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो इसका जो जवाब होगा, अगर q में माइनस ऊपर है तो जवाब होगा a माइनस b, अगर प्लस है तो जवाब होगा a प्लस b। अब यहाँ से आप देख सकते हैं
कि भाई यहाँ पर ए ऐसे मान लो 961 961 961.961 3 बार है, तो हम इसे ए कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं, और कहा है ए का स्क्वायर ए बी और बी का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो इसका जो जवाब आएगा तो जवाब हो जाएगा ये वाला, तो हम कह सकते हैं 0.961 प्लस 0.031। टोटल कितना हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा 0.992। कितना हो जाएगा 0.992 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर प्लस है ए का क्यू प्लस बी का क्यू है तो जवाब होगा ए प्लस बी, अगर माइनस है तो जवाब होगा ए माइनस बी। इसमें नेक्स्ट क्या याद रखना है वो एक बार लिख लीजिए। मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में साथियों कह देता है ए बी। क्या कह देता है ए बी। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा 4। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा क्या हो सकता है साथियों, ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैंने कह दिया प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और मैं ये कह दूं बटे में ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो जवाब होगा साथियों 2 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट के हिसाब से इनको भी थोड़ा देख के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक दुकानदार, साथियों एक खास बात और है कि अगर परसेंटेज में से सवाल उठा है तो डिस्काउंट में से हर शिफ्ट में सवाल उठाया गया है, तो ये डिस्काउंट का एक सवाल है। तो इसमें कहा है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। अगर मेरा लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100 है, 15% अधिक अंकित किया तो 115 बटे क्या हो गया साथियों 100। ठीक है, तो ये एमपी बन गया। अब ये कहता है कि भाई इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 60 तो 40 का देता है, तो कितने में बेच रहा है 60% में, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई में 60 बटे 100। ठीक है, वैल्यू जो आ जाएगी उसे आप इधर लिख सकते हैं। तो भाई 0 से यहाँ से काट दो, 2 0 यहाँ से कट गई। ठीक है, 5 से काट दो 2 बार, और 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 3 15, और 2 से काट दो कितनी बार 3 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई 69। मतलब खरीदी कितने में है 100 में, बेच कितने में रहा है 69 में, तो कितने की छूट दे रहा है, कितने की हानि हो रही है भैया, ये हो रही है 31 की, और 100 पे वो उतने ही क्या होती है, हानि होती है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा 31%, इसका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट कैसे याद रखेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी तो साथियों जब भी ये डायग्राम सही से देख लेना, CP MP और SP, अगर यहाँ से यहाँ किया जाता है तो अंकित किया जाता है, मान लो A% तो ये सदैव प्लस ही किया जाएगा, अंकित बढ़ा के किया जाता है, और छूट क्या होती है माइनस, छूट क्या होती है माइनस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक वैल्यू होगी तो उसे कहेंगे समतुल्य वैल्यू। क्या कहेंगे, दोनों की समतुल्य, सक्सेसिव चेंज कहेंगे। और ये जो आएगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो मैं कहूँगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होगा ए माइनस है ये, तो माइनस माइनस ए बी बटे 100। डायरेक्ट कर सकते हैं इस सवाल को यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा कितना परसेंट है भैया, पहला है 15% अधिक अंकित किया तो इसकी वैल्यू 15 है, तो आप 15 करेंगे। दूसरा 40% की छूट दे रहा है तो -40 -40 गुणा 15 बटे 100। ठीक है साथियों, यहाँ से वैल्यू बची 25 माइनस के, और यहाँ से वैल्यू हम कहेंगे कि भाई 20 दूनी 40 और 20 ही पंजे 100, 5 से कितनी बार 3 बार, तो ये -6, तो कितना हो गया -31। कितना हो गया -31%। तो ये माइनस वैल्यू जो दिखा रहा है ये कह रहा है भैया ये है हानि, ये क्या है हानि। ठीक है साथियों, तो हम डायरेक्ट ये वाला फंडा भी लगा के इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 13, 17 और 18 है। 2D में से अब आने वाली शिफ्टों में प्रश्न देखने को मिलेगा 2D 3D। तो ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, इसकी एक भुजा 13 है, दूसरी 17 और एक 18 है, तो साथियों कहा है इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। मतलब आपको हीरोज फॉर्मूले का क्या करना है, इसमें प्रयोग करना है। इसमें S क्या है, तो S को कहते हैं मेरे भाई अर्ध परिमाप कहते हैं। S को क्या कहते हैं,
अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग, इनका योग हम तो कहेंगे 13 प्लस 17 प्लस 18 बटे, तो अर्ध परिमाप है मतलब परिमाप का आधा बटे 2 होता है। तो हम कहेंगे भैया ये बना 13 और 17 कितना हो गया? 30, 48 बटे 2। तो कितनी वैल्यू आ गई? 24। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 24। ये वैल्यू यहाँ पे सेट कर देते हैं भाई, इसमें ये वैल्यू सेट कर दी जाए तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास 24 गुणा 24 में से 1 घटा दो, 13 घटा दो तो कितना बनेगा? 24 में से 13 गया तो कितना बना मेरे भाई? 11 गुणा 24 में से 17 गया तो भाई कितना बना? 7, और 24 में से 18 गया तो भाई कितना बना? 6। अब मैं इसे क्या देख सकता हूँ? ये है 6 गुणा 4। ठीक है साथियों, अब मुझे ये निकालना है भाई 6 गुणा 6 को इधर ले आया, 6 गुणा 4 गुणा इसकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना? 77। और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? इन दोनों में से 1 6 बाहर, और 4 में से क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? 77। तो ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल किसी अंडर रूट में बैठा हो वही क्या होगा? जवाब। अंडर रूट में बैठा है ये वाला, तो 6 दूनी 12, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कुछ सवाल कहता है कि भाई एक व्यक्ति 525 में 150 अमरूद खरीदता है और 36 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट। ठीक, लाभ या हानि परसेंट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लेवल थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो हम कहेंगे भाई खरीदता कितना है? तो ये खरीदता है 525 में, सीपी क्या है? 525। बेच कितने में रहा है? तो बेच रहा है भाई साहब 36 रुपये में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? दर्जन का मतलब होता है 12, दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु, तो बटे 12 कह सकते हैं। कितना? एक वस्तु का मूल्य 3 है तो कितने का चाहिए हमें? 150, तो हम कहेंगे 150 बराबर 450, मतलब 450 रुपये में बेच रहा है। खरीदा 525 में, बेच रहा है 450 में, तो क्या हुआ है साथियों? तो हानि हुई है। कितने की हुई है? 75 की। कितने पर हुआ है? 525, तो हम कहेंगे 75 बटे 525 गुणा 100। 7 से शायद कट जाएगा, 7 7 49, ठीक है, 7 बार कट गया तो वैल्यू हो गई 1 बटे 7 गुना 100, तो आंसर हो जाएगा 14 से ही 2 बटे 7%। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे खास बात क्या है कि जो प्रॉफिट लॉस का इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के हैं देखो, इसे भी देख लो, ये कल की शिफ्ट में ही पूछा है। कह रहा है किसी वस्तु को, नहीं ये तो समय कार्य से है, आप इसमें एक बार इसमें कुछ और प्रश्नों को एक बार देख लो। आपसे क्या कह सकता है जरा देखो, आपसे कह सकता है मान लो कि भाई कोई वस्तु है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है, सीपी क्या है? 100 है। पहली बार बेचता है तो उसे वह 10% की हानि पर बेचता है, तो SP1 कितना है? इतना है। यदि वह इसे 60 रुपये अधिक में बेचे, क्या भैया? 60 रुपया अधिक में बेचता है, अधिक में, तो उसे अब 5% का लाभ होता है। मतलब यहां 10% की हानि पर बेची थी, लेकिन जब 60 रुपये अधिक में बेच रहा है तो उसे अब 5% का लाभ होता है। तो 5% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 105 में। तो पहले बेचा 90 में, अब बेच रहा है 105 में। कितने अधिक पे बेच रहा है? तो भैया 15 यूनिट अधिक पे बेच रहा है, लेकिन बताया कितना है? 60। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो आपसे जो पूछा जाएगा, सीपी पूछा जाएगा, तो 100 गुना 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। ये आने वाला टाइप है नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है साथियों, ध्यान से करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा टाइप क्या आ सकता है? जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो साथियों? समान हो। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या हो? समान। एक को X% के लॉस पर बेचा जाए, दूसरी को X% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो पूरे सौदे में होने वाला, पूरे सौदे में जो होगा तो सदैव क्या होगी साथियों? सदैव हानि होगी। इस प्रकार के सवाल में जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को X% हानि, दूसरी को X% लाभ पे बेचता है, तो पूरे सौदे में जो होगा साथियों सदैव हानि होगी।
क्या होगी, हानि, और हानि भी साथियों क्या बनेगी, तो हानि बनेगी एक्स स्क्वायर बटे 100, और परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है बात। इस सवाल पे भी थोड़ा सा ध्यान करके जाना। मान लो दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा, एक को 9% हानि, दूसरी को 9% लाभ पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में क्या हुआ, तो हम कहेंगे भैया 9 का स्क्वायर बटे 100, तो कितना हो जाएगा 81 बटे 100, तो मैं कह सकता हूं 0.81% की क्या होगी, हानि। ठीक है, तो इस टाइप को भी थोड़ा सा देख के जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है समय कार्य से। साथियों समय कार्य से पहली शिफ्ट में नहीं था, लेकिन आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। और किस प्रकार का सवाल है, बड़ा ही आसान सा था। ए किसी काम को 12, बी उसी काम को 8 और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आई थिंक तुम इसे कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि भाई ए जो है 12, बी 8 और सी 15 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60, तो 60 नहीं होगा 120 आएगा। और इसी को काम डिसाइड कर देंगे तो हम कहेंगे यहां से 10 बार, 5 8 से 15 बार और 15 से 8 बार ये जाएगा, तो टोटल कितना बनेगा, तो टोटल बनेगा 33। तो 33 तीनों एक दिन में काम करते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने में करेंगे, तो मैं कहूंगा 120 बटे 33। डिवाइड करने पर जाएगा 40 बटे 11 है, तो ये बन जाएगा 3 सही 7 बटे 11 है। इतने दिन में तीनों मिलकर इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी किसी कार्य को क्रम से, हाँ ये जो सवाल है आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक काम करा चुके हैं, लेकिन मजदूरी के आधार पर अब सवाल देखने को मिल सकता है। जो मजदूरी है उनकी क्षमताओं में, मतलब उनके एक दिन के कार्य के आधार पर दी जाती है। तो ये कह रहा है एबीसी किसी काम को साथियों 5, 8 और 5, 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ए, बी और सी एबीसी कार्य को 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। अगर इनका एलसीएम लें साथियों, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। ठीक है, इनका जो एलसीएम बनेगा साथियों कितना बनेगा, 120। अगर 5 से डिवाइड करें तो ए को मिलने वाला, ए का एक दिन का काम इधर जो आएगा 1 डे वर्क आएगा, और इसी को कहते हैं इनकी क्षमता। ठीक है साथियों, इसी को क्या कहेंगे, क्षमता। 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो साथियों 15 बार जाएगा। तो इनकी जो क्षमता है, काम करने की जो ताकत है, वो है 24, 20 और 15। और जब भी इनकी मजदूरी बांटी जाती है, इनको जो मजदूरी दी जाती है वो इनकी क्षमता के आधार पे दी जाती है। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी बनी साथियों, यहां से टोटल क्षमता बन जाएगी, यहां से 35 और 24 कितना हो जाएगा, 59। 35 और 24 कितनी हो जाएगी, 59। टोटल दी कितनी है भाई, टोटल दी है 2950। ठीक है, कितनी दी है, 2950। अगर मैं यहां से एक की वैल्यू निकालूं तो 2950 बटे 59, तो मेरे विचार से 5 बार ये कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 50। किसकी पूछी है, तो बी को मिलने वाली धनराशि क्या होगी, तो बी को मिलने वाली राशि कितनी है, 20। तो एक की वैल्यू 50 है, तो 20 गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो ये बी को मिलने वाली राशि होगी। ठीक है, तो इसका जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इस प्रकार के प्रश्न को भी आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। तो ये कह रहा है एबीसी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक कुशल है और बी सी से 50% कम कुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकी क्षमताओं का रेशो बना लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है जो ए है बी से 50%, 50 का मतलब होता है साथियों 1/2। अगर बी 2 है तो ये इससे 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब ये कह रहा है कि जो 50% होता है, ये 50% कम, अब हो जाएगा 31.6। आप सीधे सीधे इनकी गुणा कर सकते थे, गुणा करके जोड़ सकते थे, इसका डबल ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं।
ये कह रहे भाई साधारण ब्याज से सवाल बड़ा ही सिंपल पूछा गया है, लेकिन आने वाले शिफ्ट में आपको याद क्या रखना है वो हम बता देंगे। तो यहाँ से साधारण ब्याज की गणना करना है, तो साधारण ब्याज शायद हम इसे करा चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है PRT/100, ठीक है साथियों, ये इसमें गुणा कर लेना 15,000 पर 15% की दर से 3 वर्ष का बटे 100 कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अगर नियुक्त करता है, मतलब वही आ गया मैंने जो बताया है कि भैया A माइनस B माइनस AB बटे 100। डायरेक्ट लगा सकते हैं कि भाई CP पे अंकित करेगा, MP बनेगा और फिर डिस्काउंट देगा, SP बनेगा। तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस है, यहाँ से प्रॉफिट जो लॉस आएगा वो इसी से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा 30 अधिक अंकित करता है, 10 की छूट देता है, -30 गुणा 10 बटे 100। 0 से 0 काट दो, 0 से 0, यहाँ से 20 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 17%। कितना हो जाएगा? 17%, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 17, या आप ऐसे कह सकते हैं हमारा जो मूल्य था वो 100 था, 130 अधिक हो गया बटे 100, 10 की छूट दे दी, 90 बटे 100, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, ये CP था मतलब खरीदा 100 में था, 30% तो 130, 10 की छूट तो 90, तो बचा कितना? 0 से 0, 0 से 0 हटा दो, 13 निम्मा कितना होता है? 117। कितने में बेचा है? 117 में। कितने में खरीदा था? 100 में। कितने का फायदा है? 17 का। तो इस 100 पे जो वैल्यू होती है उतना ही % होगी, ठीक है। तो 17% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 40% की हानि पर 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है। साथ ही इस प्रकार के सवालों को अगर हानि ये है तो 40% को लिखा जाता है 2/5। इसे आप CP कहते हैं, और ये 2 की क्या हो गई? हानि हो गई, लॉस हो गया, तो हम कहेंगे SP क्या हो जाएगा भाई? 5 की वैल्यू 2 के लॉस पे बेची तो कितने में बेच दी? 3 में। भाई 2 की हानि पे बेच रहा है 3 में, लेकिन बेचने का मूल्य कितना कहा है? 900, मतलब इसकी वैल्यू 900 है। कितने से गुणा लगी है? 300 से। उतनी गुणा यहाँ चिपका लो, अरे हाँ या ना? उतनी गुणा यहाँ चिपका दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। छोटे छोटे सवाल हैं, तो आने वाला जो टर्म है आप ध्यान से करके जाना कि भाई एक व्यक्ति किसी वस्तु को, मान लो वस्तु का मूल्य 100 है, 10% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचता है? 90 में। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% लाभ होता है। तो लाभ होता है तो 10%, तो हम कहेंगे 110। पहले 90 में बेचा, अब 110 में बेच रहा है, कितने अधिक में बेच रहा है? तो अब बेच रहा है 20 अधिक में। 20 की वैल्यू कितनी है? 80, 1 की वैल्यू 4, ठीक है। तो CP पूछ सकता है। इस प्रश्न को करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो अभाज्य संख्याओं में ये हमने पहली क्लास में करा दिया है, इसका जो जवाब है उसका 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। एक व्यक्ति 8,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है और वह 1.5 वर्ष का इतना रुपया ब्याज जमा करता है, तो ब्याज की दर क्या होगी यदि अर्धवार्षिक संयोजित है? साथियों इसने समय कहा है 1.5 वर्ष। समय कितना कहा है? 1.5 वर्ष, ठीक है। और इसने जो राशि ली है वो 8,000 ली है, और 8,000 पे कितना ब्याज दिया है? इसे बंद करना। कौन है बाहर? कौन भटक छोड़ रहा है? 1261 इसने क्या दिया है? 1261 का इसने ब्याज दिया है। तो टोटल कितना इसे मिश्रधन हो गया? टोटल हो गया 9261। तो ये मिश्रधन हो गया, और ये क्या है? ये क्या है? मूलधन है। अगर साथियों अगर हम देखें ये 1.5 वर्ष से यहां तक पहुंचा है, लेकिन इसने एक बात कह दी कि ब्याज कैसे संयोजित है? अर्धवार्षिक। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो समय कितना हो जाता है साथियों? दोगुना। समय क्या हो जाएगा? दोगुना। तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। अगर समय यहाँ 3 वर्ष लग के गया है तो मैं ये कहूँगा तो इस पे क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। यहाँ से कितनी राशि बनी? 20। मिश्रधन कितना हो गया? 21। कितने का ब्याज है? 1 का। तो हम कहेंगे रेट बराबर हो जाएगा 1/20 गुणा 100। कितना हो जाएगा साथियों? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। लेकिन ये अर्धवार्षिक दर से संयोजित हुआ है।
कैसा हुआ है? अर्धवार्षिक दर से। रेट क्या हुआ है? रेट यहां से आया है कितना भाई साहब? 5%। तो ये रेट जो होता है दोगुना हो जाता है, रेट दोगुना हो जाता है तो हम ओरिजिनल रेट की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। कितना हो जाएगा? 2.5% इसका आंसर आएगा। भाई अगर अर्धवार्षिक है तो भाई टाइम क्या हो जाता है? दोगुना, और रेट क्या हो जाता है? सॉरी, रेट हो जाता है आधा। रेट क्या हो जाता है? आधा। तो जो ये रेट किया है हमने, ये जो रेट है ये आधे के हिसाब से, तो यहां जो रेट आएगा तो रेट आ जाएगा साथियों 2 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। इस बात को ध्यान से देख के जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? साथियों यदि कोई ट्रायंगल है, इसकी इस प्रकार कह रहा है, कोई ये रेडियस है तो इनर रेडियस यहाँ से कितनी है? 7, और इसका जो एरिया है, एरिया दिया है 343। ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई हमें ये फॉर्मूला पता है कि भाई आर बराबर होता है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, मतलब इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है। और आपसे पूछा है परिमाप, तो मैं ये कह सकता हूं पहले एस निकाल दूं। एस बराबर एरिया कितना है? 343 बटे त्रिज्या कितनी है? 7, तो 7 से 7 ही 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। तो हमें ये मिला अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा? 2 गुणा एस, तो मैं कहूंगा 49 गुणा 2 बराबर 98 मीटर। क्या हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तो पूछा है इनर रेडियस के आधार पे। अगर मैं आउटर रेडियस की बात कर लेता हूं, आउटर रेडियस इस प्रकार से इसके चारों ओर रेडियस खींची जाती है, ये आर है, तो मैं ये कहूंगा भैया आर बराबर जो होता है ए गुणा बी गुणा सी बटे 4 गुणा क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल। तो ये आर आ जाएगी। ठीक है। तो यहां से सवाल आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है भाई एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो ऊंचाई कितने % कम कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? साथियों अगर मैं ये कहूं, अगर इसने आधार की जो लंबाई है, जो बेस है 10%, अगर पहले 100 था 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 110। तो हाइट को अगर हमें कम करना है, एरिया पे कोई फर्क ना पड़े, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। कितना कम करना होगा? 10 कम करना होगा। कितने में कम करना होगा? 110। तो 10 बटे 110 गुणा 100, 10 से कट गया तो ये आ जाएगा 9 सही 1 बटे 11%। क्या करना होगा? कमी करनी होगी। ठीक है। क्योंकि भाई क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है बेस गुणा हाइट बटे 2। अब इन दोनों की गुणा करोगे तो यहां से गुणा करोगे तो 11,000, यहां से भी गुणा करोगे तो 11,000। तो हमारे क्षेत्रफल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। एक व्यक्ति 700 रुपये मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट पर बेच देता है। तो पूछा गया है वस्तु को कितने मूल्य, खरीदने वाला व्यक्ति उस वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचता है। मैंने मान लिया एक व्यक्ति है, एमपी था, उसने खरीदी, मतलब छूट पे खरीद ली, तो यहां खरीद रहा है। अब ये जो खरीदने वाला है इस वस्तु को एमपी पर ही बेच देता है। बात समझ में आ गया? तो कह रहा है कि उसका लाभ % किस पे छूटी है? 20%। तो 20% को लिखा जाता है साथियों 1/5, मतलब 5 की जो वैल्यू थी 1 की छूट पर इसने कितने में खरीद ली? 4 में। अब ये कह रहा है इसे अंकित मूल्य पे बेच रहा है, मतलब 5 पर ही बेच रहा है, तो 5 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ है? 1 का। कितने पर है? 4 पर, तो 1/4, मतलब एमपी बराबर ही क्या कह दिया? एसपी। परसेंटेज बनाना है गुणा 100, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है। इस 700 से आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा टाइम नहीं है, तरीका वही है। इसने खरीदी इतने में, बेच रहा है अंकित मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य इसका 5 हो गया, 1 का लाभ ले लिया। 1/5 कितना हो गया? 1/4 सॉरी, कितना हो गया? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार के सवाल
दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। एग्जैक्ट सवाल नहीं है, उस पर आधारित सवाल है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये कह रहा है सॉरी 20 वस्तुओं का जो सीपी है कितने के बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब एसपी के बराबर है। पूछा गया लाभ या हानि परसेंट क्या है। तो साथियों जब भी चीजें बराबर में होती है, बराबर में बराबर के सामने वाली भुजा बराबर की वैल्यू होगी, मतलब सीपी का वैल्यू कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है। मतलब किसी वैल्यू को अगर हम जांच करते हैं तो उसके बराबर को ही देखते हैं। तो सीपी कितना है 25, इसकी वैल्यू देखनी तो बराबर के दूसरी तरफ। खरीदी कितने में 25 में, बेची कितने में 20 में, तो क्या हुई है साथियों हानि कितने पर हुई है 25 पर, और परसेंटेज बनाना है तो गुणा 100, 25 चौके 100 बराबर 20% की क्या हो गई हानि। माइनस का मतलब है हमें हानि हुई है, माइनस का मतलब क्या है हमें हानि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपके हिसाब से एक व्यक्ति 25,000 रुपये 4.5% की दर पर उधार लेता है। 25,000 रुपये 4.5% की दर पर 2.5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष लिखा है बात साथियों 2.5 वर्ष, कितना परसेंट लिखा है 4.5% की दर पर उधार लेता है। उसका मिश्र धन क्या होगा, मतलब उसे कितने रुपए टोटल लौटाने पड़ेंगे। तो जो मिश्र धन होता है साथियों, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार के ब्याज का वर्णन नहीं किया है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है मूलधन हमारे पास है 25,000, साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बटे 100, ठीक है साथियों। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जैसे हमने कहा 25,000 गुणा में 4.5 गुणा में 2.5 और बटे क्या है 100, ठीक है। अब यहां से एक चीज और है, यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा हो जाएगी, 1 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, ये 2 जीरो 3 जीरो तो वैसे कट जाएंगी आपकी, 1 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। अब इनकी आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है 25 गुणा 45 गुणा 5 बटे 2, ठीक है साथियों। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये कह रहा है इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है आपके नेक्स्ट में। ये पेपर से थोड़ा सा अलग है, आने वाली शिफ्ट में ये प्रॉफिट लॉस से सवाल बन सकता है। कह रहा है यदि दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या की 12% और 48% है। मैंने 3 संख्याएं आपकी ये रख दी, ठीक है। ए अगर 100 है तो ये 2 है, एक 12% है तो ये 12 है, और एक 48% है तो ये 48 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई पहली संख्या जो है, ठीक है, सॉरी ये क्या है भाई, ये तीसरी संख्या है, ये पहली है और ये दूसरी है, ठीक है। तो हमने कहा है कि भाई पहली 2 संख्याएं तीसरी संख्या की, तो तीसरी क्या मान ली हमने C, और A और B क्या है, एक 12% है और एक 48% है। प्रश्न पूछा गया है पहली संख्या मतलब जो 12 है किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी कितनी है 48, कितना परसेंट है, परसेंटेज बना दो। तो 12 चौक 48, 4 से कितना 25%, कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। एक दुकानदार ने 100 पेंसिल 24 रुपए में 10 की दर से क्या करता है साथियों, बेचता है। मतलब इसने बेचने की बात कह दी भैया, 24 पेंसिल बेची हैं, सॉरी 10 पेंसिल बेची हैं, कितने रुपए में 24 रुपए में। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 2.4। अरे हाँ है ना, हमें तो एक पेंसिल के आधार पर कह रहा है कि भाई एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भैया, अगर मुझे सीपी चाहिए, कह रहा है कि भाई कितना परसेंट लाभ चाहिए 20%, 20% को कहते हैं 1/5, सीपी साथियों 5 है। तो मैंने कहा सीपी 5 है, 1 के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है 6 में, लेकिन बेचने का मूल्य कितना कहा 2.4, तो कितनी बार गुणा लगाए 0.4, भाई कितनी बार भाग जा रहा है 6 चौक 24, 1 पॉइंट लगा दिया, उतनी गुणा यहां चिपका लो, आपका जवाब आ जाएगा 5 चौक 20, तो 2.0 मतलब 2 रुपए पर पेंसिल की दर से वो क्या करता है, खरीदता है। तो 2 रुपए पर पेंसिल की दर से क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। यही तक था। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। जिस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा है, जिस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा है, अब थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, शाम को फिर एक तीनों शिफ्ट का एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।